नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूँ आपके रेडियो साथी गैर अतः। जितने हमारे युवा श्रोता हैं उन सभी को इंटरनेशनल यूथ डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन यानी 12 अगस्त पूरे विश्व में इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। जैसे हम सब जानते हैं कि युवा देश का भविष्य है और हम समाज के लिए ये ज़रूरी हो जाता है, ये अनिवार्य है कि अपने भविष्य को सही तरीके से सींचें या नर्चर करें। और जब हम युवाओं को सही तरीके से सींचने की बात करते हैं तो उनसे जुड़ी तमाम समस्याएं और चुनौतियां सामने आ जाते हैं। और आज इंटरनेशनल यूथ डे के मौके पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे युवाओं से जुड़े उन तमाम पहलुओं पर, जिसके लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है श्री कारजो बासर, डिप्यूटी डायरेक्टर MS एप्सेक्स नाहरलगन, और हमारे साथ जुड़े हैं श्री तेची तापू, प्रोग्राम ऑफिसर USAID प्रेरणा प्रोजेक्ट। तो आप दोनों का सर स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आज इंटरनेशनल यूथ डे के इस मौके पर हम शुरुआत इंटरनेशनल यूथ डे मनाने के पीछे का जो वजह है, जो उद्देश्य है, मोटिव है, उसको हम जानना चाहेंगे। तो हम कारगिल बासर सर से पूछना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों मनाते हैं इसे। थैंक यू गेर जी। इस प्रोग्राम का जो इस इंटरनेशनल यूथ डे का मेन उद्देश्य है युवा पीढ़ी को, हमारा जो युवा पीढ़ी है, हमारा देश का जो भविष्य है, उनको हम एक सही प्लेटफॉर्म देना, उनको हम राह दिखाना। ये इसमें हम ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज का युग में जो डिजिटल हो, जैसे आज का थीम है हमारा फ्रॉम क्लिक टू प्रोग्रेस, तो फिर भी हमारे यूथ, बहुत सारे यूथ जो है डिविएट हो रहे हैं, अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। तो ये मेन एम जो है इंटरनेशनल यूथ डे में युवा को एक मंच देना और इस मंच का थ्रू वो अपना जो टारगेट है, अपना जो प्लानिंग है, उसे अचीवमेंट करने के लिए। तो इससे पहले कि हम इस बारे में और आगे बात करें, हम हमारे साथ जो जुड़े हैं आज श्री तेची तापू सर से हम सबसे पहले आपके इस प्रेरणा प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत नया है और हमारे श्रोताओं के लिए भी। ओके, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को इंटरनेशनल यूथ डे के दिन पे सभी को शुभकामनाएं। मेरा नाम तेची तापू, प्रोग्राम ऑफिसर USAID प्रेरणा प्रोजेक्ट का, और ये हमारा प्रेरणा प्रोजेक्ट कंसोर्टियम में पार्टनर है, जैसे कि जपाईगो हो गया, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन और कम्युनिटी, सब मिलके हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में 8 स्टेट पे हम लोग काम करने वाले हैं, कर रहे हैं एक्चुअली। उसके बाद में हम लोग का एरिया ऑफ फोकस क्या है बोलने से हमारा है मेंटल हेल्थ पे हम लोग काम करेंगे, फिर इसके बाद में हम लोग फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम करेंगे, फिर इसके बाद में हम लोग सब्सटेंस एब्यूज में भी करेंगे, फिर इसके बाद में जेंडर बेस्ड वायलेंस में भी काम करेंगे। ये कुछ हम लोग कर चुके हैं, कुछ करने जा रहे हैं आगे जाके। बट बेसिकली हमारा ये प्रोजेक्ट जो मैंने कैसे करेंगे मैकेनिज्म बोलने से, हम लोग ग्रुप ऑफ NGOs मैंने लोकल NGOs का हम लोग थोड़ा सा कलेक्ट करेंगे, हब बनाएंगे, वो लोग को हम ट्रेन करेंगे कि हाउ टू गो फॉरवर्ड, मीन्स डिमांड जनरेशन कैसे करे कि आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सर्विस कैसा लेना है, और उसका बाद में जनरेट करने के बाद में फिर डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम लोग गवर्नमेंट के साथ में बैठ के उसको फुलफिल करने के लिए ट्राई करेंगे। उसके बाद में हम लोग ऐसा नहीं कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, हम लोग आगे जाके वो लोग को ऐसा ट्रेन करके जाएंगे कि ताकि वो लोग सस्टेन रह सके फ्यूचर तक ना। हम लोग 5 ईयर्स प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद में, जैसे कि वो लोग को हाउ टू राइट अ प्रपोजल, कहाँ पे CSR फंड कैसा देखना है और कैसा करके आप लोग और इंटरनेशनल फंड भी कैसे करके देख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में किसी सरकार से डिपेंड ना हो कि आप लोग की उल्टा फंड ला के आप लोग उल्टा जाके सरकार को मदद कर सके। ये हमारा प्रेरणा USAID का ये मैंडेट है। थैंक यू। तो ये आपका 5 साल का एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप खास करके एडोलेसेंट और यूथ को टारगेट करते हैं जी। तो जैसे कि आप भी सब्सटेंस अब्यूज जैसे चीज़ों पे आप भी काम करते हैं, मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, और हमारे साथ जो बसर सर बैठे हैं, आप तो एप्सेक्स से तो है ही। तो जब हम यूथ की बात करते हैं तो HIV/AIDS और यूथ का एक बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है और रहता है। तो हम बसर सर से जानना चाहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में जो HIV/AIDS और यूथ का जो स्टेटस है वो क्या है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, फिलहाल तो अरुणाचल में जो HIV का जो ग्राफ अगर आप देखे जाए तो ऑलमोस्ट 60% जो टोटल पॉपुलेशन, जो टोटल HIV पॉपुलेशन है, हमें 60% आर फ्रॉम द यूथ्स। तो आप ये फ्रॉम 13 से आप 29 पकड़ लीजिए, 30-40 ईयर्स। तो आप ये जब यूथ स्टेज में आप होता है, ये आप वन ऑफ द मेन इम्पोर्टेंट एज है जहाँ आपका प्रोडक्टिव एज है, ये आपको स्टडी करने का एज है,
आपका करियर बनाने का एज है। जब इसी समय आप एक बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा तो वो आपका साइकोलॉजिकली आपको बहुत असर करता है। तो आपको ये टेंशन रहता है या आपको ये परेशानी रहता है हम अपना बीमारी से जूझे या अपना करियर के लिए सोचे। लेकिन हम यूथ को ये रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि ये जो बीमारी है अब इसका साथ साथ आप ये एक नॉर्मल बीमारी है, इसको आप इसका साथ भेदभाव ना करें, इसको आप दूसरी अन्य बीमारी की तरह ही ट्रीट करें। क्योंकि HIV का आपका हर सोल्यूशन हमारे सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा हमें दिया गया है। इसका ट्रीटमेंट, उसका जो टेस्ट है, सब कुछ हमारे सरकार इसको मुफ्त में हम लोग को देख रखा हुआ है। तो यूथ को ये कहेगा कि आप हो सके तो HIV से दूर रहिए, लेकिन अगर इसका अनफॉर्चुनेटली किसी को HIV हो गया तो उसके लिए हमारा सोल्यूशन है। आप मेडिकल में आइए, इसका प्री ट्रीटमेंट है, तो इसको आप एबल कीजिए। या अपना कोई भाई बंधु है या कोई आपका नेबर है या पड़ोसी है तो उनको ही बताइएगा HIV जो है कोई छूत अछूत की बीमारी नहीं है। आप इसको एक अन्य बीमारी जैसे शुगर है, हमारा हाइपरटेंशन है, उसी का तरह ट्रीट कीजिएगा। क्योंकि इसको भी हम आराम से लाइफ लॉन्ग विथ मेडिसिन हम लोग मैनेज कर सकता है। दूसरा ये यूथ को हम ये कहना चाहेगा कि आप अरुणाचल में जो डाटा है, एज पर डाटा जो हमारा HIV इन्फेक्शन है मेन जो है ड्रग्स है, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर से, और दूसरा शब्द में कहे जाए तो शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल सिरिंज। तो यूथ से ये कहेंगे आप ड्रग्स से दूर रहिए। आप जितना ड्रग्स से दूर रहेगा इतना ही HIV से भी दूर रहेगा। सीधा सीधा जुड़ाव जो है, रिलेशन जो सब्सटेंस अब्यूज। हाँ जी। तो इसका ये कितना बड़ा चैलेंज है हमारे स्टेट के लिए या फिर कहे पूरा नेशन के लिए भी। अभी का जो यूथ है वो इस तरह की बीमारी से पीड़ित है या इस मेंटल स्थिति से गुजर रहे हैं। एक्चुअली मैडम, सरकार ने भी, हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार और हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है इसके लिए कमर कस चुका है मैम। इसका हमने अभी जैसे आपका ये 12 तारीख से आज का डेट से हमारे इंटेंसिफाइड IAC कैंपेन लॉन्च होने जा रहा है। तो इसमें भी हमारा मेन टारगेट है यूथ्स। तो हमने यूथ्स को इस बीमारी से कैसे लड़ना है या इससे कैसे बचना है, इसका पूरा हम यूथ डिपार्टमेंट इसका ट्रेनिंग दे चुका है और देने का प्लान कर रहा है अभी। और जो हमारे यहाँ एक यूथ डिपार्टमेंट अलग से ही है जो एपिसेक में जो इसको हैंडल करेगा। मेरे यूथ दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि जो आपका पड़ोस में जो आपका दोस्त जो आइड्यूज है इंजेक्शन के द्वारा जो आप ड्रग्स ले रहा है, ओरल में स्विच ऑन करना है, मेडिसिन में खाना है। तो हो सके तो हम तो ये रिक्वेस्ट करेगा कि ड्रग्स से दूर ही रहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी को ड्रग्स में आप एडिक्शन आ गया, एडिक्शन से आपको बाहर आना है तो आपको बहुत सारा सपोर्ट का जरूरत पड़ता है। तो और इसके लिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री नशा मुक्ति योजना भी शुरू किया है, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर है, वहाँ का सर्विस अवेल कीजिए। फिर दूसरा जो है नाकोस है, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन अरुणाचल प्रदेश स्टेट्स एड कंट्रोल सोसाइटी, OST, ओपियोइड सब्स्टिट्यूट ट्रीटमेंट या थेरेपी, इनको हम चला रहे हैं। तो इससे ये है जिसको ओरली लेना है, छोड़ना है आपको ड्रग्स को, तो आप OST में आइए, खुद को रजिस्टर कराइए। तो आपको विद प्रॉपर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर्स, काउंसलर, वहाँ आपको मेडिसिन दिया जाएगा। तो ये मेडिसिन का सेम किक है जो आप इंजेक्ट करने से मिलेगा। फिर भी डॉक्टर का आपका गाइडेंस में इसको धीरे धीरे आपको मिनिमाइज करते जाएगा। तो कुछ साल का बाद हो सकता है आपका ये एडिक्शन खत्म हो जाए। यूथ से इसलिए रिक्वेस्ट है, ईटानगर में जो यूथ है उसके लिए OST सेंटर है, आपका ईटापोर्ट हॉस्पिटल में OST सेंटर है, आपका नाहरलगुन में OST सेंटर है, बारापानी में। अभी हम बहुत जल्दी ट्रीज में भी एक नया OST सेंटर इस्टेब्लिश करेगा। तो इसमें जैसे कि यूथ का HIV एड्स से उनका जुड़ना जो है मेंटली भी उसको डिस्टर्ब कर रहा है, उसका बच्चा पैदा होना नहीं होना, उसका आगे का लाइफ जो फैमिली बनना, फ्यूचर उसका और बढ़ते जाना, इस पर भी तो इसका असर पड़ेगा। तो इसमें मैम ऐसे है, हर डिस्ट्रिक्ट में उसी को हैंडल करने वेल ट्रेन वेल इक्विप्ड हमारा ICTC सेंटर है। हर ICTC सेंटर में हमारा वेल ट्रेन काउंसलर्स है। तो जितना जो PL-HIV है उसको फॉर देयर पॉजिटिव लिविंग, उसको आपका सही ढंग का जीने के लिए हमारे जो ट्रेन काउंसलर है रेगुलर उससे काउंसलिंग करते हैं और वी आर इन रेगुलर इन टच विद देम। तो हर साल में हमारा जैसे अरुणाचल नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव पीपल है, ये जो नेटवर्क है सोसाइटी है ओनली फॉर द पीपल लिविंग विद HIV एड्स। और यहाँ का जितना मेंबर्स है ये सिर्फ इसमें HIV इन्फेक्टेड पर्सन ही इनका मेंबर है।
तो सरकार ने इसका एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बना रखा है। इसका अपना प्रेसिडेंट है, अपना सेक्रेटरी है। दूसरा जो है आपका, इनको जो HIV है, जो यूथ है, उसको HIV जो इन्फेक्टेड यूथ है, उनको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, उनका सिक्योरिटी के लिए, उनका सेफ्टी के लिए भी HIV प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 सुप्रीम कोर्ट से और पार्लियामेंट से पास करके रखा हुआ है। और आपका इसमें हमारा स्टेट से भी 22 सितंबर 2022 को गैजेट नोटिफिकेशन होकर स्टेट कैबिनेट से अप्रूव्ड है। तो ये हमारे इसका तहत हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा कंप्लेंट ऑफिसर है। हर डिपार्टमेंट में हम लोग इसका प्रोसेस शुरू कर दिया। हर डिपार्टमेंट में एक कंप्लेंट ऑफिसर रहेगा। तो अगर कहीं भी उसका HIV के साथ भेदभाव होता है, वो कंप्लेंट ऑफिसर के साथ कंप्लेंट कर सकता है। और कंप्लेंट ऑफिसर जो है हमारा ओम्बड्समैन को, आवर डायरेक्टर हेल्थ सर्विस हिमसेल्फ इज आवर ओम्बड्समैन, तो वो ओम्बड्समैन को उसका कंप्लेंट को वो ओम्बड्समैन रिसीव करेगा। और विद इन नो टाइम, अगर वो मेडिकल इशू है तो विद इन 24 आवर्स वो ओम्बड्समैन इसको रिजॉल्व कर देगा। और अगर अदर देन मेडिकल इशू है तो वो उसको 1 मंथ का अंदर। तो इससे ये यूथ को ये नेगेटिव फीलिंग ये नहीं रहना है कि हमको HIV हो गया आज तो हम क्या करें। उनका सेफ्टी के लिए, उनका ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट ने हर रास्ता तैयार कर रखा हुआ है। अगर आप चाहो तो आप एक नॉर्मल लाइफ, और मैम ऐसे नहीं, नॉर्मल लाइफ जी रहा है बहुत जन। आप सोच के एज ऑफ नाउ अरुणाचल में समझे 2156 है टोटल क्यूमुलेटिव HIV क्यूमुलेटिव है ये। तो आप इससे सोच के देखिए, इसमें भी हर जन पॉजिटिव लिविंग है, ढंग से जी रहा है, लाइफ को एक नॉर्मल इंसान का जरूरत जी रहा है, फैमिली आगे बढ़ा रहा है। और दूसरा, आप जैसे अभी बोला, उसका फैमिली प्लानिंग करना है, परिवार को आगे बढ़ाना है, उनके लिए भी यहाँ आप सुविधा मौजूद है। अगर वो फैमिली प्लानिंग करना है तो विद प्रॉपर डॉक्टर्स गाइडेंस, जब उसका वायरल एकदम सप्रेस में रहता है तो वो फैमिली प्लानिंग कर सकता है। और रेगुलर ANC चेकअप करने के बाद वो HIV फ्री बच्चा डिलीवरी करता है। और सिर्फ ये ऑलमोस्ट 30-40 फैमिली वैसे फ्री डिलीवरी, जो उनका बेबी जो है HIV फ्री डिलीवरी हो चुका है अरुणाचल प्रदेश में। इसमें मैं तेची सर आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये आपके प्रोजेक्ट से सीधा लिंक दिखता है मुझे, क्योंकि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखते हैं, मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूजेस को देखते हैं। तो आप बताइए, आपका क्या कहना है? जैसे कि सर ने बोला कि फैमिली प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, जो वो होगा। तो हम लोग का क्या है कि जैसे कि मिशन वो था हमारा 2030 तक, कि उस पर क्या होगा कि फैमिली प्लानिंग का, मिशन फैमिली प्लानिंग का। तो उसमें क्या है 2030 तक है। तो उसमें मेन उसमें थीम क्या है कि हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग का बात करता है। ठीक है, हेल्दी टाइमिंग स्पेस बात करता है, लेकिन ये जैसे कि आपको बोला है किस तरीके से करना है, कैसा करना है, और क्या क्या सर्विस अवेलेबल है। मैक्सिमम क्या है कि कम्युनिकेशन पता नहीं चलता आदमी को कहाँ पे होना है। जैसे कि सर ने बोला ऐसा है, ऐसा हो रहा है, सो विल ट्राई टू ब्रिज दैट गैप, मतलब ना। तो हम लोग IC पे फोकस करेंगे, जैसे बोला, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा। तो हम लोग इसलिए NGOs के लेके ग्राउंड लेवल पे डिमांड जनरेशन करने की कोशिश करेंगे, मतलब जो भी सुविधा है उसको लोगों तक पहुँचाने का काम आप करेंगे। और जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो सोशल मीडिया जो है कितना कारगर साबित होता है? सोशल मीडिया का क्या रोल है? मैम, आज का डेट में सोशल मीडिया इज वन ऑफ द मेन टूल स्पेशली फॉर आवर IC एक्टिविटी। तो आप किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, औसतन हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, इवन जो ठेला वाला है, वो भी उसका पास भी स्मार्टफोन है। गांव में खेती करने वालों के और पास वो कम से कम औसतन एक जनरल व्यक्ति दिन में 2 घंटा तो सोशल मीडिया या फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या X वहाँ विजिट करता है। वहाँ का जो हमारा मैसेज जाता है, वहाँ में जो हमारा कंटेंट है, वो बहुत ही जल्दी 1 क्लिक में ऑलमोस्ट ऑल द टारगेटेड पॉपुलेशन में पहुँच जाता है। क्योंकि ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो दिन में एक बार फेसबुक में क्लिक नहीं करेगा, फेसबुक में, इंस्टा में क्लिक नहीं करेगा। इसलिए ये हमारा वन ऑफ द मेन टूल है जो सोशल मीडिया है हमारा मैसेज को पहुँचाने का। और मेरे साथ साथ आप लोग को एक बात भी बता देगा, स्पेशली यूथ को, आपका थ्रू हम यूथ को अपील करना चाहेगा, क्योंकि ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में आजकल बहुत कम डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के HIV पेशेंट है। तो हो सकता है कल वो यूथ का भाई बंधु कहीं से निकल आए। तो मैक्सिमम जो HIV पेशेंट है जो हमारे कॉन्टेक्ट में है, लिंक में है, दे आर फ्रॉम पोर बैकग्राउंड। तो कोई लेबर बैकग्राउंड का है, कोई स्टूडेंट है। तो उनको जो उनका खर्चा के लिए, स्पेशली उनको जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रिम्स आना होता है, ट्रिम्स में हमारा ART सेंटर है। तो फिलहाल तो गवर्नमेंट विद एक्टिव सपोर्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आवर स्टेट गवर्नमेंट एंड आवर हेल्थ डिपार्टमेंट, नामसाई में हम एक और ART सेंटर खुल पाया। तो लेकिन हमारा मैडम ये एक फैसिलिटी है
अगर यूथ को लगेगा कि हाँ मेरा ये भाई को HIV है, इनको ईटानगर जाना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वहाँ जाने कहाँ ठहरे, उनका आने जाने का खर्चा क्या होगा, तो इसको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ने इनके लिए हमारे यहाँ नाहरलगुन में एक शॉर्ट स्टे होम ले रखा है। अच्छा। वहाँ वो आके स्टे कर सकता है, और वहाँ एक हमारा केयर टेकर है, ही हिमसेल्फ इज फ्रॉम द HIV बैकग्राउंड, तो वो भी ऑन ART है। और वहाँ हम ये नहीं कहेगा कि हम आपको वहाँ मीट या मच्छी हम देता है, लेकिन हम वहाँ दाल भात, वहाँ फूडिंग हमारा फ्री है। बेसिक जो नीड्स है वहाँ आप आइए, आराम से बैठिए, वहाँ का जो खर्चा का चिंता मत कीजिए। और अगर आपको ट्रिम्स को पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ टेस्ट करना है, तो ट्रिम्स में भी जो ART सेंटर है वहाँ हम एक केयर कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर रखा हुआ है। तो सी हर्षल इज फ्रॉम ऑल्सो HIV बैकग्राउंड, तो वो आपको ले जाएगा कि कहाँ जाना है, कौन सा डॉक्टर से मिलना है। तो इससे यूथ को हम ये बताना चाहेगा, अगर किसी को HIV हो गया या आपका किसी को पास पड़ोस में हो गया, उनको जैसे भी करके एक बार ट्रीटमेंट में जोड़ दीजिए। और जोड़ने का कोई बड़ा इशू नहीं है, आप आने जाने का खर्चा हम दे रहे हैं, इवन उसका डिस्ट्रिक्ट से नाहरलगुन आने का खर्चा हम दे रहे हैं। ओके, तो उसके लिए कांटेक्ट किसे करें? कांटेक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट, जैसे आपका पता है हर डिस्ट्रिक्ट में काउंसलर है, तो ICTC काउंसलर को बस एक बार आप बता दीजिए कि हमको जाना है, तो काउंसलर हमको या हमारा डिपार्टमेंट का जो बंदा है उनको, या फिर हमारा जो केयर टेकर है उनको फ़ोन कर देगा। तो केयर टेकर आपको रात 2 बजे भी आपको पहुंचना होगा, ही विल रिसीव यू। ओके, तो आप लोग का कोई ऐसे अपना फेसबुक पेज, Yes. सोशल यस, मीडिया, हमारा एपिसेक का फेसबुक है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है। मैं वही सोशल मीडिया के थ्रू भी आपसे अगर कांटेक्ट कर पाए तो ज़्यादा बेहतर है। और एक ये है, अगर युवा को HIV के बारे में जानकारी चाहिए तो आप 1097, ये एक टोल फ्री नंबर है, ये आपको हर डायलेक्ट में आपका जानकारी दे देगा। आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो जैसे भी हो 1097 में डायल करके देखिए। आप कोई भी भाषा में, कोई भी भाषा में जी। जैसे कि सोशल मीडिया आजकल वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मीडिया प्लेटफॉर्म है। जैसे कि ये सोशल मीडिया वहाँ पे घुस जाते हैं आजकल जहाँ पे मतलब कोई नहीं घुसा, जैसे इट्स योर पर्सनल लाइफ, आप अकेला हो कहीं भी हो, ये सोशल मीडिया वहाँ पे घुस के आजकल हर कोई स्क्रॉलिंग करता है। स्क्रीन टाइम इतना बढ़ चुका है, इवन आई एम ऑल्सो एडिक्टेड, हमेशा सोशल मीडिया कर देता है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए सोशल मीडिया का। लेकिन ये चीज़ यूथ लोग जानना पड़ेगा कि सही इंफॉर्मेशन क्या है, गलत क्या है, उस पर थोड़ा सा फेक और उसको थोड़ा जानना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा हो सके तो गवर्नमेंट वेबसाइट और या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल एफिलेटेड वाला लोग की पेज को फॉलो कीजिए और वो लोग का देखिए, ऑथेंटिक वाला, जाता वाला फेक वाला नहीं करना है। और जैसे कि सर ने बोला, जैसे कि HIV एड्स का बारे बोला, और भी बहुत सारा वर्टिकल प्रोग्राम्स और बहुत सारा नेशनल प्रोग्राम्स चल रहा है हेल्थ में, जैसे कि यूथ लोगों को पता नहीं है। जैसे हम जस्ट थोड़ा से टच करेगा, जैसे कि मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में आजकल बहुत सारा यूथ लोगों को होता है, यूथ की इवन सबको होता है, बट उसको एक्चुअली पता नहीं कि ये मेरा नॉर्मल है ना, या फिर ये सचमुच आई नीड सम हेल्प है कि नहीं। तो एक्चुअली प्रोग्राम है चल रहा है, बट वो लोग को यूथ लोग को नहीं पहुंच रहा है। तो इसलिए जहाँ भी हम लोग बोलता है जितना हो सके IC थोड़ा से ना वो लोग थोड़ा से कीजिए, ताकि जैसे कि सर ने बोला कि एक पेज है वहाँ पे आपका एब्सेस का जब टाइप करके देखिए तो वहीं पे दिखेगा कि कॉल दिस नंबर, टोल फ्री बोल के डायरेक्ट आ जाता है। वैसे मेंटल हेल्थ का भी आएगा। तो हम बातचीत ऐसे चल रहा है कि अभी नहीं, बहुत सारा कंट्रीज में भी है आर्टिफिशियल AI बोलते टूल्स यूज़ होता है, चैट बॉक्स। जैसे कि आपको कुछ तकलीफ होने से वो चैट बॉक्स जब खोलेगा तो बोलेगा मेरा ये थोड़ा तकलीफ है, पूछे, फिर लीडिंग क्वेश्चन नेक्स्ट करेगा। तब वो अगर सिंपल वाला है तो वो थोड़ा कुछ सजेस्ट करेगा, कुछ ऐसा है तो वो लोग फिर ये करेंगे कंसल्ट ये करो बोल के वो लोग ही इसको चैट में फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि वो पर्सनल होता है ना, ऐसा भी है। तो इसलिए जैसे कि 1 क्लिक बोला ही है, तो इसलिए आप लोग सोशल मीडिया यूज़ कीजिए, इंटरनेट यूज़ कीजिए फॉर अ बेटर पर्पस। हाँ, लेकिन इस जैसे कि वही फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो ये जैसे एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अवेयरनेस फैलाने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन इसका एक नेगेटिव ये पहलू ये है कि ये यूथ को बहुत डेविएट भी कर सकता है, भटका सकता है इनको। तो इसको किस तरह से, जैसे अभी आपने थोड़ा बोला कि हमें अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा मेंटेन करना है, प्लस एक अच्छा वेबसाइट जो सही है उसको ऑथेंटिक वाला को देखना है, लेकिन ये क्या वाकई में हम लोगों के यूथ को प्रोग्रेस की ओर ले जा रहा है? क्या सोचते हैं आप दोनों? इसमें मैम ऐसे यूथ हैव टू डिसाइड कि मेरे लिए हमें नेगेटिव जो है इसका क्या है और पॉजिटिव क्या है। यूथ को क्लिक में ये डिसाइड कर सकना पड़ेगा कि कौन सा मेरे लिए सही है या कौन सा मेरे लिए गलत है। तो दे हैव टू चॉइस।
जैसे हमारा रिक्रूटमेंट, इवन एक एग्जांपल है बेस्ट रिक्रूटमेंट, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें एक एजेंसी बनाकर ये आपका SIG, तो स्मार्ट गवर्नमेंट्स के लिए अभी जो उसके लिए डिजिटलाइजेशन होना, उसके लिए क्लिक में जाना बहुत जरूरी है। अब आप फाइल देखिए, गवर्नमेंट का फाइल जो है आपका E-फाइल हो गया, तो इसमें आपको हम यूथ को ये करना पड़ेगा कि ये E-फाइल का एडवांटेज क्या है या ये सोशल मीडिया का एडवांटेज क्या है, वो एडवांटेज में ही जाना पड़ेगा। आपका देखिए अभी जैसे आपका सारा आपने बताया, इसमें बहुत सारा नेगेटिविटी है, तो आपको जो कितना पॉप अप होता है, तो एक बटन दबाएगा गलत जाएगा, हाँ तो आएगा। तो इसलिए यू हैव टू डिसाइड उनको कहाँ क्लिक करना है और कौन सा क्लिक उसको प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगा, उसको यू हैव टू डिसाइड। ओके, फिर सोशल मीडिया का ये भी नेगेटिव ऐसा भी होता है कि अभी पॉजिटिव भी दोनों है। जैसे कि अभी मान लो आजकल बोलता है कि फेसबुक में ज़्यादा कमेंट कर देता है, एनिमेस करके पूरा ना नकली नाम लगा के पूरा ट्रोलिंग करता है, पूरा मेंटल हेल्थ किसी का ख़राब कर देता है। ट्रोलिंग आजकल बहुत ही खतरनाक चीज़ है, वन ऑफ द ना, ये मेंटल हेल्थ इशू है। पता नहीं चलता कि एक दो ट्रोलिंग कर दे कुछ नहीं है, लेकिन हर कोई बोलता है तो बहुत असर पड़ता है, उसको कुछ नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल में बहुत होता है। तो ट्रोलिंग भी देख के करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया है बोल के ऐसा नहीं है कि आपको नहीं, जैसे कि बाद में एपोलॉजी लेटर लिखना पड़ता है, ऐसा तो आप पकड़े जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप बच सकेंगे। इसलिए आप रेस्पॉन्सिबल होकर सोशल मीडिया यूज़ करना है, बी रेस्पॉन्सिबल, आप क्या टाइप कर रहा है क्या कर रहा है, क्योंकि बहुत सारा आपको देख रहा होता है। इवन आप सीनियर होने से आपका फॉलोअर लोग होता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का बात करेगा, वो लोग जैसे यंग वाला भी आजकल बहुत सारा है, वो लोग क्या वो लोग एडवर्टाइज करता है, ये करता है वो करता है। जैसे कि बोलता है ना आजकल सोशल मीडिया में पूरा रोजी बोल, सब ठीक है, सब ठीक ठाक, एवरीथिंग इज वेल ओके, मैंने परफेक्ट। यूजुअली ऐसा नहीं होता, कभी कभी बहुत ख़राब भी होता है सिचुएशन, बट सोशल मीडिया में दिखाता नहीं है कोई, सब अच्छा चीज़ दिखाता है। तो रिसेंटली एक आई डोंट नो व्हाट इज़ क्या हुआ था, लेकिन एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समहाउ गॉट कैसे करे हुआ बोला, फिर उसको मे बी मेंटल हेल्थ इशू था ना, क्या हुआ था ओके, और बिल्डिंग से गिर गया, वो कैसे हुआ आई डोंट नो, बट आई एम नॉट क्लेमिंग दैट एनीथिंग, बट सी कुछ भी हो सकता है। तो इन्फ्लुएंसर इतना अच्छा था, एवरीथिंग वाज ओके, फिर अचानक से कैसा हो गया, बात जो वही होता है। तो आफ्टर वो है, फिर उसके बाद में अभी आजकल सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, देखिए कि आप ये सोशल मीडिया जर्नलिज्म भी देखिए आप, हर कोई आजकल इतना सारा फेसबुक पेज में देखिए, तो जाके डिपार्टमेंट में जाके कर रहा है, कौन कर रहा है, वो लोग यूथ लोग ही कर रहा है, बिकॉज दे नो मीन्स ना अपना राइट को देख के वो लोग जाके कर रहा है। सो यूथ का अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट। आप अवेयरनेस मतलब सही तरीके से पढ़ाई लिखाई करेगा एंड व्हाट टू डू नॉट, ये आप डेविएट नहीं हो कि जैसे सर ने बोला ड्रग एब्यूज, अल्कोहल एब्यूज, उस पर डेविएट नहीं होगा, तो अच्छा चीज़ में करेगा तो ऑफकोर्स यू विल गो टू द गुड पार्ट। इसमें लेकिन एक बड़ा चैलेंज ये है कि उनका एज ऐसा होता है कि डेविएशन का चांसेस ज़्यादा रहता है, और उस ऐसे में हम लोग जो भी पेरेंट्स है या फिर जो सोसाइटी है वो क्या रोल प्ले कर सकता है? यहाँ में जो है, मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ, तो पेरेंटिंग भी बहुत मैटर करता है। तो अभी हम जैसे बताए, हर एक आम आदमी दिन में 2 से 2.5 घंटा सोशल मीडिया में रहता है। अगर हम अपना बच्चा को, अपना यूथ को सही लाइन में लाना है, सही राह दिखाना है, तो हो सकता है हमसे ना हो पाए, लेकिन वो पेरेंट को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, या वो अपना बेटा को या बेटी को ये बता सकना पड़ेगा आपको कहाँ क्या करना है, और जो बीच बीच में उसको मॉनिटर भी करना है, क्योंकि अभी आप सर ने जैसे बताया बहुत सारा गलत चीज़ भी आता है, तो आपको उसको मॉनिटर कर पाना है, उनको इन्फ्लुएंस कर पाना है कि आपको ये चीज़ नहीं करना है, आप एज से पहले आपको डिबेट नहीं होना है, ये चीज़ में आप फोकस करना है, उसका फोकस को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप पेरेंट अपना कमरा में मोबाइल में बिजी है, फ़ोन में, उनका किड्स फ़ोन में बिजी है, तो इसमें तो आपको कभी भी इसमें सक्सेस नहीं होगा। इसलिए पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट रहेगा, चलो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप भी अपडेट रहिए, लेकिन जैसे भी करके लिमिट में रहिए, और अपना बच्चा को का स्टेटस को भी हमेशा अपडेट कीजिए, क्योंकि उनको ये पता नहीं ये सही राह में जा रहा है या बेटा गलत राह में जा रहा है, उनको हमेशा ध्यान देना है। जी, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा सर का ओर से। जैसे कि आपने बोला पेरेंट्स का, नहीं मैं पेरेंट्स भी होगा, पीयर ग्रुप भी आता है उसमें, और उसके बाद में और एक होता है कि बिल्ड एम्प्लॉयमेंट कैसा हो ना, ये 3 चीज़ पे बात करेगा। तो ऐसा जब सबसे पहले जो एज बोला है, जो एडोलेसेंट एज में वो लोग का बहुत टेंडेंसी होता है, क्यूरियोसिटी आता है हर चीज़ ट्राई करने का, तो उसमें पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पीयर प्रेशर लोग, जैसे कि आपका संगति मतलब दोस्त लोग खराब वाला मिल गया, मीन्स वो बोलेगा चलो एक बार ट्राई करते हैं ना, एक बार ट्राई करने से बस पूरा फंस जाएगा, सर को तो पता ही होगा, ऐसा कर फंस जाता है। तो इसमें जैसे कि सर ने बोला, तब पेरेंट्स देखना है कि वो किसका साथ घूम रहा है, कैसा है,
उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो टीनेज में वो पता नहीं चलता कि कौन क्या है कौन गलत है। पेरेंट्स का ऐसा होगा कि जैसे सर ने बोला कि ऐसा नहीं है कि स्पेशली यहाँ पे जो जो दूर दूर हॉस्टल में भेजता है, जो कॉलेजेस में भेजता है आउट ऑफ स्टेट, जो साइड पे नहीं है ना, तो वो लोग पैसा भेज देता, पढ़ाई कर लिया, सोच लेता, कुछ मतलब चेक नहीं होता, अरे कैसा पढ़ रहा है, आप क्या कर रहा है क्या नहीं, कभी बात कर लो, फ़ोन करके बात कर लो, हाउ यू डूइंग, कैसा है, आपका बारे में चिंता है, आपको बहुत याद करता है, सब हो आपका ऊपर होप रखता है बोल के। तब ऐसा करने से क्या होगा, आपका मेंटल भी थोड़ा सा स्टेबल होगा और उसको कुछ करने के लिए भी सोचेगा कि यस माय पेरेंट्स आर देयर, इतना करके खर्चा कर दे रहा है तो कुछ तो होना पड़ेगा। यस, तो पेरेंटिंग मॉनिटरिंग होना पड़ेगा। फिर और एक बिल्ड इन्वायरमेंट जो हम बोल रहे हैं ना, जैसे कि अभी जैसे कि सब्सटेंस एब्यूज में जब हम लोग बात करता है कि उसमें डिमांड सप्लाई का बात होता है। अगर सप्लाई अवेलेबिलिटी होगा तो उसमें फिर वो लोग ऑफकोर्स ज़्यादा उनसे हो जाएगा, तो सप्लाई भी देखना पड़ेगा, डिमांड भी देखना पड़ेगा, और एक फिर उसका रिहेबिलिटेशन का भी बात होता है ना, तो वो सब ऐसा करके होता है। तो इसलिए इसमें मल्टी टेकिंग बोलता है, उसमें सब होना पड़ेगा, गवर्नमेंट भी होगा, परिवार भी होगा, सोसाइटी भी होगा, सब होगा, ताकि ऐसा हो कि मैंने कम से कम चांस हो कि वो डिबेट हो सके, तो मैक्सिमम वो अच्छा राह पे चल सके, मतलब सबका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन। तो इसमें आप तो एडोलेसेंट और यूथ पर काम कर ही रहे हैं, तो यूथ का भी तो कोई चैलेंज रहता होगा, उन लोगों का भी कोई परेशानी होगा, मतलब हम किस तरह से उनकी परेशानी को एड्रेस कर सकते हैं कि, और हम कितना अपॉर्चुनिटी यूथ के लिए क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये यूथ का ये अपॉर्चुनिटी, यस, कुछ बिकॉज आफ्टर ऑल सब पे लास्ट में आता है रिसोर्स का बारे होता है, गवर्नमेंट का रिसोर्स क्रंच होता है करने के लिए, तो बहुत चीज़ें, बहुत सारा अच्छा रिसर्च है, बहुत सारा क्या क्या प्रोग्राम होता है, सब रिसोर्स क्रंच के बारे वजह से रुक सकता है। तो इसलिए तो जैसे कि यूथ का हो गया, तो वो लोग को वन ऑफ द मैंने इंगेज करने के लिए बोल सकता है आपका जो हो गया गुड चीज़ पे, जैसे कि यूथ पार्टिसिपेशन इन गुड थिंग्स, जैसे कि आपका स्पोर्ट्स हो गया वन ऑफ द थिंग। स्पोर्ट्स होने से तब क्या होता है, यूजुअली मेंटली फिजिकल फिट वो रहता है। फिर स्पोर्ट्स क्यों, आप कल्चर पे इवेंट पे भी कीजिए, आप लिटरेली में भी कीजिए, सब ओवरऑल जिस पे आपका मेंटल फिजिकल सब मैंने इतना बिजी, मतलब मैंने कोई ख़राब चीज़ के लिए होना ही नहीं समय, वो होना पड़ेगा। तो और आपका जैसे कि पेरेंटिंग का एजुकेशन, ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और ये बिहेवियर चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पूरा अच्छा तरीके से किया ही नहीं, मतलब सो वी ऑलवेज ट्राइड, मतलब लेकिन कहीं कहीं पे कुछ लेखना हो जाता है, तो सब कुछ है। और इसमें ऐसे है, गवर्नमेंट का जो भी एक्टिविटी रहता है, नॉट ओनली गवर्नमेंट, जो CBOs का, FBOs का, ये फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो उनमें हम मैक्सिमम यूथ का इन्वॉल्वमेंट हम लोग को चाहिए, और हम लोग को भी यूथ को इन्वॉल्व कराना पड़ेगा। अभी जैसे आपका उसी के लिए गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रहा है, खेलो इंडिया, आपका यूथ मेला होता है, और यूथ से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहेगा, जो हमारा एक्टिविटी होता है, जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है, यूथ भी आगे आना पड़ेगा, कि वो खुद को आइसोलेशन में रखेगा, वो खुद को अकेलापन में रखेगा, वो उससे यूथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। यूथ भी हमेशा गवर्नमेंट का एक्टिविटी में इन्वॉल्व, यूथ का मास इन्वॉल्वमेंट चाहिए। जैसे सर बताया, आजकल यूथ लोग अपना सोशल मीडिया पेज है, हर यूथ को पता रहता है कहाँ क्या चल रहा है, तो यूथ उसमें अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए। आपका भी जैसे रोजगार मेला होता है, तो वहाँ में आइए, अवेल कीजिए। जो भी जैसे स्टार्टअप इंडिया है, वहाँ का अवेल कीजिए। दीनदयाल उपाध्याय का स्कीम से वहाँ अवेल कीजिए। बस आप ये नहीं सोचना है कि हमको गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिल रहा है, अभी क्या करेगा। तो इसमें लॉन्ग सस्टेन डेवलपमेंट के लिए देखना है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जॉब भी टाइट हो गया, कंपटीशन ज़्यादा हो गया, तो हमको दूसरा रास्ता एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है, इसमें आप आइए, इसका अवेल कीजिए, और जैसे भी करके हमारा जो प्रोग्राम है, आपका हेल्थ प्रोग्राम है, यूथ का प्रोग्राम है, आप इतना मैक्सिमम आप इन्वॉल्वमेंट कीजिए, आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो अभी जैसे ही हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी आज 12 अगस्त हम इंटेंसिफाइड IAC कैंपेन लॉन्च कर रहा है। यहाँ भी हमें यूथ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरत पड़ेगा, आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए हम यूथ से रिक्वेस्ट है, स्पेशली पापुम पारे एंड ईस्ट सियांग का यूथ से, आइए एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए और ये प्रोग्राम को सक्सेस कीजिए। कुछ भी हो, आपको एंगेज रहना है। तो आपका जो है एनर्जी जो है, जब आपका गलत नेगेटिविटी में नहीं जाएगा, जब आप एंगेज रहेगा कुछ तो सीखेगा। तो बहुत सारे स्कीम्स भी आपने गिनाए हैं, तो ले दे के बाद अवेयरनेस पर ही आते हैं। तो एक को अवेयर रहना है,
गवर्नमेंट का स्कीम्स हो, या फिर आप अपना भी एक स्टार्टअप छोटा सा भी आप कर सकता है। इवन आप सोशल मीडिया, पॉडकास्ट वगैरह, आजकल बहुत सारा चीज़ है जहाँ में आप एक पॉजिटिवली खुद को एंगेज रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बातें तो और भी बहुत सारा सवाल हमने लिख के रखे हैं, लेकिन वक्त भी हो चला है। तो हम चाहेंगे कि आज इंटरनेशनल यूथ डे के मौके पर आप हमारे श्रोताओं को अपनी तरफ से कुछ कहें। सभी यूथ को इंटरनेशनल यूथ डे आप लोग को शुभकामनाएं। ये हमारा इंडिया 60% यूथ है, और यूथ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर, बैकबोन है हर किसी कंट्री का, और आप लोग का ऊपर ही डिपेंड होगा कि फ्यूचर क्या होगा। तो जितना भी अभी आप लोग का सही समय है, सही एज है, उसको अच्छा से टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, सही चीज़ पे जाइए। इनकेस कोई डाउट होने से आपका बड़ा सीनियर लोग से पूछिए क्या करना क्या नहीं। और यस, ऑलवेज आपका इंटरनेट आजकल सब कुछ अवेलेबल है, जितना भी गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाइए, एनीथिंग डाउट सब चीज़ पे आप जाके देख सकते हैं। प्लीज़ डोंट स्टे अवे, कुछ गलत राह पे मत जाइए, डोंट थिंक नेगेटिव, सब ठीक हो जाएगा, कुछ समय का बात है, एवरीथिंग विल बी फाइन, जस्ट बी फोकस ऑन योर गोल। थैंक यू। मेरा यूथ से ये रिक्वेस्ट करना है, ये अपील है, हमारा देश, हमारा समाज, हमारा स्टेट आपके कंधे पे है। तो कल को हम अपना देश का बोझ, अपना स्टेट का बोझ आपका कंधे पे रखने जा रहा है। प्लीज़ अपना कंधा मजबूत करके रखिए कि हम अपना बोझ आपको दे सके। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कारजो बासल, डेप्यूटी डायरेक्टर MS F6 नाहरलगन, और श्री तेची तापू, प्रोग्राम ऑफिसर USAID प्रेरणा प्रोजेक्ट। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस मौके पर आकाशवाणी ईटानगर में आने के लिए, और हमारे जो युवा मित्र हैं उन लोगों के साथ इस तरह की बातें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी श्रोता है, खास करके हमारे जो युवा श्रोता है और जो अरुणाचल प्रदेश के युवा हैं, उन लोग इस तरह के कार्यक्रमों से सही और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े चलेंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम आप सभी श्रोताओं से लेते हैं विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।